हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। तो हम लोग हमारे थर्मल सिस्टम में के अंदर हमने हमारे बॉयलर्स का जो टॉपिक था वो हमारा कवर कर लिया। तो आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं फर्नेसेस के बारे में। अभी फर्नेसेस और उसका टाइप्स और उसके क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो फर्नेसेस होता क्या है? तो जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, ये मॉड्यूल स्टार्ट किया था, तब मैंने आपको बताया था कि फर्नेसेस होता क्या है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। A furnace is a structure in which heat is produced with the help of the combustion. Okay, and it's supplied as the input energy, and this energy is used to melt metals for casting or change of the shape, just like example rolling or forging. Okay, और दूसरा दूसरा क्या काम है? बस सिंपल सा कंबंशन चैम्बर में हीट को जनरेट करना, ये काम होता है फर्नेसेस का। ठीक है। तो एनर्जी सोर्स क्या है यहाँ पे फर्नेस के लिए? तो एनर्जी सोर्स यूजुअली क्या होता है? गैसियस फ्यूल होता है या फिर आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। तो ये एक तरीके से क्या है, इसका फर्नेस के क्लासिफिकेशन भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एनर्जी सोर्स क्या है? या तो गैसियस फ्यूल होता है या तो फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। सॉलिड फ्यूल्स होते हैं वो जनरली हम लोग इसमें फर्नेसेस के अंदर यूज नहीं करते। ठीक है, क्योंकि सॉलिड फ्यूल्स का क्या होता है कि जब भी वो हमारे फर्नेसेस के दीवार के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, चिपक सकते हैं। इसलिए और फिर उसको क्या करते हैं, वो एक तरीके से एक सख्त चीज बना देते हैं जो उसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम लोग नॉर्मली गैस या फिर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं एनर्जी सोर्स ऑफ फर्नेसेस के लिए। अब एफिशिएंसी ऑफ फर्नेसेस की मैं बात करूं तो एफिशिएंसी कैसे डिफाइन की जाती है फर्नेस की? इट इज द रेशियो ऑफ यूटिलाइज्ड इन स्टॉक मेटल टू द हीट सप्लाइड इन फ्यूल। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लिख सकता हूँ कि एफिशिएंसी क्या है। ठीक है। तो एफिशिएंसी के लिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ हीट यूटिलाइज इन स्टॉक और हीट इनपुट इन फ्यूल। इसको कहा जाता है एफिशिएंसी ऑफ फर्नेस। तो इसकी रेंज कितनी है? एफिशिएंसी की रेंज है आपकी 5% से लेके 60%। 5% टू 60%। ये डिपेंड करती है, डिपेंड किस पे कि उसकी एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, उस अकॉर्डिंग फर्नेस की एफिशिएंसी वेरी करती है। एफिशिएंसी लो क्यों है? यहाँ पे देखो 5 से 60% है, एफिशिएंसी बहुत ही लो है। तो इसका कारण है टेम्परेचर ऑफ हॉट गैसेस। क्यों? क्योंकि जो जिस मेटल को हमें करना है या फिर जहां पे हमें उस हीट को जनरेट करना है, उसको भेजना है, तो यहाँ पे हीट काफी जनरेट हो रही है। तो उसके कारण क्या हो रहा है? उसके कारण टेम्परेचर जो है वो बहुत ही हाई हो जा रहा है, लेकिन प्रेशर जो है वो कम हो जा रहा है, जिसके कारण एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है। ओके। तो ये कारण है एफिशिएंसी, फर्नेस की एफिशिएंसी कम होने का। ओके। अब टाइप्स ऑफ फर्नेसेस की मैं बात करूं तो बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ हीट जनरेटिंग हीट एंड फर्नेसेस जो है वो दो टाइप में क्लासिफाई किए जाते हैं मेनली। देखो, बेस्ड ऑन मेथड ऑफ जनरेटिंग हीट जनरेटिंग हीट furnaces can be classified into two types. पहला, कंबंशन टाइप फर्नेसेस। कंबंशन
टाइप फर्नेसेस यूजिंग फ्यूल्स, मतलब कि इसके अकॉर्डिंग कंबंशन टाइप फर्नेसेस और दूसरा है इलेक्ट्रिक टाइप, इलेक्ट्रिक टाइप फर्नेस। ठीक है, कंबंशन टाइप के अकॉर्डिंग इसको हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से तीन पार्ट? या तो कोल फायर्ड हो सकता है, जो कि हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होता है मोस्टली। ऑयल फायर्ड होता है और गैस फायर्ड होता है। इलेक्ट्रिक टाइप में तो मतलब इलेक्ट्रिक टाइप के होते हैं कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करी जाती है फॉर पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट। ठीक है, चलो, तो ये जनरेटिंग हीट के अकॉर्डिंग दो पार्ट है, मेनली कंबंशन टाइप और इलेक्ट्रिक टाइप। अब ब्रॉडली जो हम लोग यूजुअली फर्नेसेस को क्लासिफिकेशन करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं, तो वो क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, ब्रॉडली हम लोग क्लासिफिकेशन देखो, आपको यहाँ फिगर से क्लियरली दिख रहा होगा कि क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू हीट ट्रांसफर का मोड क्या है, मोड ऑफ चार्जिंग क्या है, और हीट रिकवरी क्या है, किस तरीके से की जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग फर्नेसेस का क्या होता है ब्रॉडली हम लोग क्लासिफाइड करते हैं। तो देखो, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की मैं बात करूं तो उसके मेनली दो पार्ट होते हैं। एक ओपन फायर प्लेस फर्नेस। ओपन फायर प्लेस फर्नेस का मतलब क्या होता है कि हम लोग जनरली क्या करते हैं कि जो बंद कंबंशन चैम्बर होता है वहां पे हीट ना देते हुए एक ओपन फायर प्लेस पे हम लोग हीट देते हैं। ठीक है, और वो जो हीट है उसको हम लोग क्या करते हैं फर्नेस के थ्रू पास करते हैं और आगे हमारा काम होता है। ठीक है, दूसरा है हीटेड थ्रू मीडियम। ओके, अकॉर्डिंग टू हीट ट्रांसफर हीटेड थ्रू मीडियम। नाउ दूसरा तरीका है अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ चार्जिंग। अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ चार्जिंग, तो इसके मेनली दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है आपका बैच टाइप और एक होता है आपका कंटिन्यूअस टाइप, है ना। बैच टाइप के फर्दर तीन पार्ट पढ़ सकते हैं, फोर्जिंग, री रोलिंग और पोर्ट। ठीक है, और कंटिन्यूअस का एक पार्ट है ग्लास टैंक वेल्डिंग, या फिर हम लोग इसे कहते हैं रीजनरेटिव या फिर रिक्यूपरेटिव। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ हीट रिकवरी इसके दो पार्ट पड़ते हैं, एक रिक्यूपरेटिव और एक रीजनरेटिव। ठीक है, तो ये पूरा फर्दर जो हमारा ब्रॉडली क्लासिफाइड होता है फर्नेस का, वो यहाँ पे आपको पूरा फिगर में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की। देखो, हमने क्या क्या पढ़ लिया, एनर्जी सोर्स क्या है, एफिशिएंसी क्या है, फर्नेस क्या कहलाता है, टाइप्स ऑफ फर्नेस भी देख लिया और क्लासिफिकेशन भी हमने कवर कर लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं उसका एप्लीकेशन ऑफ फर्नेस। ठीक है, तो सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है? सबसे पहला एप्लीकेशन फर्नेस का इस्तेमाल होता है मेल्टिंग ऑफ मेटल फॉर कास्टिंग। ठीक है, कि कास्टिंग करने के लिए कोई भी मेटल को हमें किसी भी रूप में ढालना है तो उसे पहले मेल्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग फर्नेस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हीटिंग ऑफ मेटल फॉर फोर्जिंग एंड रोलिंग। ओके, थर्ड है फॉर हीट ट्रीटमेंट ऑफ मेटल्स, एग्जाम्पल के तौर पे हार्डनिंग, नॉर्मलाइजिंग, एनेलिंग और टेम्परिंग करना, ये सब काम होता है हीट ट्रांसफर के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग फर्नेस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरर ऑफ द फेरस एंड नॉन फेरस मेटल फ्रॉम फॉर देम ओर। क्या है उसके कोई भी ओर होता है वहां से फेरस मेटल को और नॉन फेरस मेटल को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम लोग फर्नेस का भी इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये एप्लीकेशन तो यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्यूल इकोनॉमी इन वेरियस फर्नेसेस। तो कुछ फैक्टर है जो कि फ्यूल इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। हमने पहले ही देखा था कि एफिशिएंसी जो है उसकी कितने से कितने परसेंट रहती है, 5 से लेकर 60% तक रहती है। तो वो क्यों रहती है, उस पर कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जिसके कारण ये जो है वेरी करती है। तो वो क्या है, तो वो भी हम लोग एक एक करके देखते हैं और एक एक करके सबके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है कंप्लीट कंबंशन विथ मिनिमम एक्सेस एयर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तो देखो जो भी हमारा फ्यूल हम लोग यूज कर रहे हैं वो फ्यूल जो है वो कंप्लीटली
कंप्लीटली बर्न होना चाहिए, जलना चाहिए, ताकि हमें क्या हो सके, उस एफिशिएंसी उस फ्यूल की जो एफिशिएंसी है वो प्रॉपर मिल सके कम से कम एयर के अंदर। ठीक है, तो मिनिमम एक्सेस एयर की अगर मैं बात करूं, तो वो अगर इंक्रीज होती है तो उससे क्या होता है कि हीट जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, और उसके कारण क्या होता है, एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, अगर हमें कंप्लीट कंबंशन चाहिए तो हमें जो ज्यादा हवा है, एक्सेस एयर का मतलब होता है एक्स्ट्रा हवा, वो एक्स्ट्रा हवा को हमें मिनिमम करना चाहिए। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उस एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व किया गया कि अगर हीट जो है वो फ्लू गैसेस से हम लोग कैरिड अवे यानी कि बाहर निकाल ले, ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, 50% से लेके 25% का इजाफा हमारे कंबंशन के अंदर होगा। ये हमारा एक्सपेरिमेंट हो चुका है और ये साबित किया गया है। ओके, तो इसीलिए कंप्लीट कंबंशन के लिए हमें मिनिमम एक्सेस एयर की जरूरत होती है, यानी कि एक्सेस एयर को हमें कम कर देना चाहिए, सिंपल। दूसरा, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट। ओके, अब फर्नेस के अंदर मान लो कि फ्लेम है कि वो एक प्रॉपर हुई नहीं, ठीक है, प्रॉपर मतलब फ्लेम बनी नहीं, और फ्लेम नहीं बनी तो उसके कारण क्या होगा, इसका स्केल लॉसेस होंगे, और जो हमारी हीट जनरेट हो रही है, वो जो भी हीट जनरेट हो रही है वो प्रॉपर तरीके से पूरे फर्नेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगी। तो एक तरीके से एक अच्छी फ्लेम बनना, ठीक है, फ्लेम का मतलब होता है आग, एक अच्छी आग बनना वो भी हमारे लिए जरूर होता है। क्यों, क्योंकि अगर प्रॉपर फ्लेम बनी तो उसके कारण जो भी हीट जनरेट होगी वो हीट प्रॉपर तरीके से हमारे फर्नेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगी। लेकिन अगर फ्लेम ही परफेक्ट नहीं बनी तो हीट भी डिस्ट्रीब्यूट जल्दी नहीं होगी। ठीक है, तो वो भी एक फैक्टर हमारा अफेक्ट करता है फ्यूल इकोनॉमी को। थर्ड, तीसरा है फर्नेस मस्ट बी ऑपरेटेड ऑप्टिमम टेम्परेचर। देखो, इंडस्ट्रीज के अंदर हीटिंग और मेल्टिंग ऑपरेशन होते हैं, तो वहां पे ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है फर्नेस का। तो जैसे मान लो एग्जांपल देता हूं मैं आपको, रोलिंग मिल अगर फर्नेस है तो उसके अंदर टेम्परेचर होना चाहिए 1180 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई स्मॉल फोर्जिंग फर्नेस होती है तो उसके अंदर होना चाहिए 1150 डिग्री सेंटीग्रेड। और मान लो कि आयरन मेल्टिंग फर्नेस है आपकी, तो उसका टेम्परेचर तो बहुत हाई होना चाहिए, 1550 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का उसका टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इतना हाई टेम्परेचर क्या होता है, इतना हाई टेम्परेचर रखने से हीट लॉसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं, और हीट जो है वो ज्यादातर फ्लू गैसेस से दूर हो जाती है। इसीलिए इसीलिए ये जो क्या होता है, एक्सेस टेम्परेचर जो है उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए बाय द हेल्प ऑफ सप्लाइंग एयर, है ना, विदाउट फ्यूल। ठीक है, इसमें फ्यूल की इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, और वो एयर कैसी होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम एक्सेस है, ज्यादा हवा नहीं चाहिए क्योंकि उससे भी लॉस होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा हीट लॉस ड्यू टू फर्नेस ओपनिंग। फर्नेस को अगर हम लोग मान लो कि बार बार ओपन कर रहे हैं, ठीक है, बार बार उसे हम लोग ओपन कर रहे हैं, तो जो भी हीट हमारी ऑलरेडी अंदर जनरेट हो रही है उसके कंबंशन चैम्बर के अंदर, तो वो हीट क्या होगी, लॉस हो जाएगी, क्योंकि वो हीट डायरेक्टली लॉस होगी। जैसे ही आप उसे ओपन करेंगे, फर्नेस को ओपन करेंगे, तो वो जो हीट है वो रेडिएशन के थ्रू एटमोस्फेयर में चली जाएगी और हीट लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हीट लॉस है जनरली जो होता है वो 1% ही होता है अगर आपका फर्नेस का टेम्परेचर प्रॉपर मेंटेन है तो। लेकिन हाँ, अफेक्ट जरूर करता है, इसीलिए ये फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्यूल इकोनॉमी में इसका भी रोल होता है। नेक्स्ट है हमारा हीट लॉस फ्रॉम दी वॉल्स। ओके, तो पता है कि अगर मान लो आपका फर्नेस जो है उसकी दीवार पतली है, बहुत ही पतली है, तो हीट लॉस तो होना ही होना है ना। लेकिन ये हीट लॉस से हमें बचना है अगर, तो क्या करना चाहिए, प्रॉपर थिकनेस की और सुटेबल इंसुलेटिंग मटेरियल का इस्तेमाल हमें करना चाहिए, ताकि क्या हो सके, हीट स्टोरेज की कैपेसिटी इंक्रीज हो सके। ठीक है,
और वॉल्व से जो भी हमारा हीट लॉस हो रहा है वो हमारा कम हो सके। ओके, यूजुअली क्या होता है कि रिफ्रैक्टरी फायर के लिए या फिर हम लोग सिलिका बेस्ड प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं फॉर इंसुलेटिंग मटेरियल। ओके, नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ फर्नेस ड्राफ्ट एंड फ्यूल इकोनॉमी। इसका मतलब क्या है? मान लो कि अगर आपका फर्नेस के अंदर नेगेटिव प्रेशर है, मान लो एक बार के लिए, तो इसके कारण क्या होता है कि आपका क्रैक और ओपनिंग में, यानी कि जो भी आपका फर्नेस है उसके अंदर कोई क्रैक और ओपनिंग होगा, तो उसके कारण क्या होगा, उस क्रैक और ओपनिंग में हमारा एयर का इनफिल्ट्रेशन होगा। तो इसके कारण क्या होगा कि फर्नेस की जो कंबंशन चैम्बर है और उसके अंदर जो एयर और फ्यूल का रेशियो मेंटेन होना चाहिए, वो मेंटेन जो है वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, है ना, वो अफेक्ट कर जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज के आपके फर्नेस के कंबंशन चैम्बर में आपका नॉन यूनिफॉर्म टेम्परेचर रहेगा, जिसके कारण क्या होगा, आपका लॉसेस इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे एयर सप्लाई को हमें, एयर और फ्यूल रेशियो को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एयर को एक्सेस बढ़ाना पड़ेगा। और अगर वो एक्सेस एयर बढ़ गई, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही फर्स्ट पॉइंट में समझाया था कि आपकी एक्सेस एयर बढ़नी नहीं चाहिए, वो मिनिमम रहनी चाहिए। ठीक है, ताकि क्या सके, हमें प्रॉपर एफिशिएंसी फर्नेस की मिल सके। बस तो यही चीज यहाँ पे भी हमारी लागू हो जाती है। ओके, सातवां पॉइंट है हमारा ऑप्टिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। फर्नेस की जो एफिशिएंसी है, वो फर्नेस के अंदर आप कितना लोड दे रहे हैं, मतलब कि आपका कितना कंबंशन हो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मान लो आपका फर्नेस है वो अंडर लोडेड कंडीशन में है ना, अंडर लोडेड कंडीशन में, तो उसके कारण क्या होगा कि आपकी हीट कम जनरेट होगी। हीट कम जनरेट होगी तो आपका एफिशिएंसी भी कम हो जाएगा। ठीक है, और मान लो कि एक्सेस है ना, ओवरलोडेड है, तो ओवरलोड में क्या होगा, आपका हीट जो है वो जितनी जनरेट होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, और उसके कारण कम हीट जनरेट होगी और एफिशिएंसी भी हमें कम मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हीट रिकवरी फ्रॉम हॉट फ्लू गैसेस लीविंग द फर्नेसेस। तो हीट जो है उसको फ्लू गैसेस से कैरिड अवे किया जाता है बाय द पार्टली रिमूव रिकवर्ड इन अ हीट एक्सचेंजर कॉल्ड रिक्यूपरेटर। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है कि 15 से लेके 25% तक की हीट हम लोग हॉट फ्लू गैसेस से रिकवर कर सकते हैं, और उसी एयर को हम लोग फर्नेस के अंदर वापस इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वो जो हीट एक्सचेंजर है, जहां से हीट को रिकवर किया जा रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग रिक्यूपरेटर। ओके, नेक्स्ट है अदर हीट रिकवरी मेथड फॉर दी फ्लू गैसेस। तो हाई टेम्परेचर फॉर हॉट गैसेस कैन बी यूज्ड to generate low pressure steam for process steam like the textile, paper and pulp industry, etc. Okay, and this alternator, this heat can be transferred for using the chemical industry. ये कुछ खास इतना है नहीं फिलहाल के लिए। आप लोगों के लिए जो टॉपिक थे, जो पॉइंट्स थे, आप लोगों के लिए 8 जो स्टार्टिंग के पॉइंट्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ध्यान रखना है। ओके, आई होप आप लोगों को फैक्टर अफेक्टिंग फ्यूल इकोनॉमिक में बारे में पता चली होगी। तो फर्नेसिस का जो टॉपिक था वो छोटा सा टॉपिक यहाँ पे हम लोग आज कंप्लीट कर देते हैं। ओके, अब जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब हम लोग कुछ और आगे, जैसे कि इंसुलेशन हो गया, रिफैक्टरीज हो गया, ये आगे हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ साथ में बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना, ताकि नोटिफिकेशन इसकी आपको मिलती रहे। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।